लोंडो ने फिर से सुपर थैंक्स की भरमार कर दी थी। बहुत सारे सुपर थैंक्स इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ सबको निपटा लेते हैं। सबसे पहला सुपर थैंक्स, भाई के पास V70 एलीट है, लेकिन भाई उससे खुश नहीं है क्योंकि उसका डिस्प्ले छोटा है। भाई को थोड़ा सा बड़ा चाहिए डिस्प्ले, क्योंकि गेमिंग वगैरह करनी है। 40,000 रुपए तक बजट है, और हाँ, इसमें गेमिंग बढ़िया होनी चाहिए, कैमरा काफी अच्छा होना चाहिए, 100x जूम वगैरह मिल जाए तो क्या ही बात, सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए, लेकिन मोटरोला का फोन नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक स्मार्टफोन भाई के लिए पिक किया। वैसे तो बहुत सारे पिक किए थे, लेकिन वो 120x जूम ने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। तो मैंने नॉर्ड 6 और नियो 10R वगैरह को बाहर निकालते हुए डिसीजन लिया है कि Vivo T4 Ultra यही ऑप्शन बच रहा है। ब्रो अब क्या करें, तुम्हें 120x जूम वगैरह चाहिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन अगर मैं नए वाले में बताऊं तो तुम Nothing Phone 4a Pro को कंसिडर कर सकते हो। 7 Gen 4 की परफॉर्मेंस है, 120 fps के आसपास वो तो गेमिंग दे देता है, 140x का जूम भी मिल जाता है। 20,000 रुपीज भाई का बजट है। 120 fps में BGMI गेमिंग वगैरह होनी चाहिए, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। आप 120 fps की गेमिंग मांग रहे हो ब्रो, तो प्रोसेसर तो अच्छा होगा ही। बैटरी बड़ी होनी चाहिए, कैमरा ठीक ठाक चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ज्यादा हीटिंग नहीं होनी चाहिए। नॉट IPS डिस्प्ले, ओनली एमोलेड या फिर OLED डिस्प्ले। लव यू फ्रॉम बिहार। मैंने 3 ऑप्शन पिक कर रखे। सबसे पहला जिसमें 120 fps की गेमिंग मिल जाएगी, बट बैटरी छोटी मिलेगी 5000 mAh की, जो कि है CMF Phone 2 Pro। लेकिन अगर तुम्हें बैटरी और बड़ी चाहिए तो तुम्हें Infinix Note 30 के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें बैटरी तो बड़ी मिल जाएगी थोड़ी सी 5500 mAh की, बट तुम्हें गेमिंग 90 fps की मिलेगी। लेकिन तुम्हें बैटरी और बड़ी चाहिए तो तुम Realme P3 खरीद सकते हो। अब यहाँ पर एडवांटेज ये कि 6000 mAh की बैटरी मिलती है, और तुम्हें 8GB रैम 256GB वेरिएंट मिल जाएगा 20,000 रुपीज के आसपास। बट गेमिंग यहाँ पर भी 90 fps की मिलेगी। अब मैं क्या करूँ ब्रो, महंगे हो रहे फोन, अब ऑप्शन नहीं है तो जो है वही बताना पड़ेगा। वैसे भी 120 fps की गेमिंग पहले भी CMF Phone 2 Pro ही दे पाता था अंडर 20,000। उसके लिए तो तुम्हें 20,000 के ऊपर ही जाना पड़ता है, अराउंड 25,000। बेस्ट ऑलराउंडर फोन अंडर 20,000 प्लीज। आई लव द वीडियो मतलब एक ही वीडियो पसंद है ब्रो तुम्हें? मैंने ऐसा कब कहा था? मैंने यहाँ पर भी 3 ऑप्शन पिक कर रखे। सबसे पहला Moto G96। मैं Moto H60 Fusion बताने वाला था, मेरा बहुत मन था उसको रिकमेंड करने का, लेकिन वो भी अब 23,000 रुपीज का मिल रहा है, कार्ड डिस्काउंट के साथ मिल रहा है भाई, फिर 22,000 रुपीज का, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा मैंने अगेन CMF Phone 2 Pro को रखा है, नहीं नथिंग वालों ने पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया। और लास्ट मैंने नया ऑप्शन रखा है Realme Narzo 80 Pro। उसमें तुम्हें 7400 मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, बड़ी बैटरी वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, इन तीनों में से पहले 2 वाले कैमरा में मुझे अच्छे लगते हैं। भाई का बजट है 25,000 रुपीज, उसमें अच्छा गेमिंग फोन चाहिए। यार सारे लौंडे गेमिंग फोन मांग रहे हैं, लेकिन गेमिंग चैनल ऐसे बंजार क्यों पड़े हुए हैं? किसी गेमिंग चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे। वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो था शायद कि क्यों व्यूज नहीं आ रहे, और मुझे रीजन भी पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रखा है मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। कैमरा डिसेंट हो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी बड़ी होनी चाहिए लेकिन, और वीवो और ओप्पो का फोन छोड़कर रिकमेंड करना यार। एक तो वो iQOO Neo 10R स्टॉक में वापस नहीं आ रहा, ऊपर से पोको X7 Pro इतना पुराना हो चुका है कि अब दिल नहीं करता उसको रिकमेंड करने का। और तुमने एक ओप्पो का अच्छा ऑप्शन था वो बताने वाला था मैं, उसको भी लिस्ट से बाहर निकाल दिया। शिट, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। Realme P3 Ultra ले सकते हो ब्रो, Dimensity 8350 की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। Infinix वालों ने GT30 Pro की प्राइस भी बढ़ा दी, तो बचता है Nord C5, जो कि अभी मुझे स्टॉक में दिख नहीं रहा, लेकिन शायद आ जाए वापस, तो उसको कंसिडर कर सकते हो। भाई OnePlus Nord 6 आने के बाद iQOO Neo 10 और Nord 6 के बीच में बड़ा कंफ्यूज हुआ पड़ा है। भाई को फ्री फायर BGMI वगैरह खेलना है और लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है। मैं सीधा सीधा बोल देता कि Neo 10R को ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जहां पर Nord 6 एडवांटेज लेकर जाता है। सबसे पहला तो उसमें बहुत बड़ी बैटरी मिलती है, तो स्ट्रीमिंग के टाइम पे तुम्हें वो काम में आ जाएगी। उसके अलावा तुम्हें ज्यादा साल के अपडेट मिल जाते हैं, तो तुम लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करना है। उसके बाद इसमें 165 fps की गेमिंग है। अब वो तुम्हारे लिए कितनी मैटर करती है नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें ज्यादा fps की गेमिंग मिल जाएगी। और Nord 6 के लिए एक और फेवर में चीज काम करती है, वो है कि ये अभी लॉन्च हुआ एक नया ऑप्शन है। तो इससे यही कंक्लूजन निकल कर आता है कि तुम्हें iQOO Neo 10R ही खरीदना चाहिए मेरा मतलब Nord 6 खरीदना चाहिए। भाई का बजट है 50,000 रुपीज, जिसके लिए भाई ने 100 रुपए खर्च किए और अपनी डिमांड्स, अपनी रिक्वायरमेंट सामने रखी है कि कैमरा एक नंबर होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
थोड़ी बहुत गेमिंग भाई कर लेता है, और लेकिन स्पीकर खतरनाक होने चाहिए, उसमें होना चाहिए भाई डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। अब यहाँ तक मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि 50,000 बजट है, एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। बेजल्स वगैरह छोटे होने चाहिए, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। फोटो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिल जाएगी 50,000 रुपये में। लेकिन जो लास्ट चीज भाई ने बोली ना, OnePlus का फोन होना चाहिए, यहाँ पर मेरी सारी रिसर्च धरी की धरी रह गई। यार OnePlus के जितने भी ऑप्शन मिलते हैं 50,000 के अराउंड, तुम्हें किसी भी में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता। फिर चाहे तुम OnePlus 13R की बात करो, फिर चाहे OnePlus 15R की बात करो। अब यहाँ पर तुम्हें अच्छी गेमिंग मिल जाएगी, अच्छा कैमरा मिल जाएगा। हाँ, OnePlus 15R के साथ ये दिक्कत आएगी कि उसमें सेकेंडरी कैमरा तुम्हें उतना यूजफुल ना लगे, 8 मेगापिक्सल का क्या ही कर लेगा, बट हाँ मेन कैमरा से अच्छे फोटो वगैरह आ जाएंगे। OnePlus 13 भी का ऑप्शन था, लेकिन उसके लिए और 10,000 खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन कम वक्त उसमें भी तो डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता। तो या तो OnePlus 13R या फिर OnePlus 15R, अगर नया ऑप्शन चाहिए तो इन दोनों में से ही खरीदना पड़ेगा। एक और है OnePlus 13S, बट उसमें भी नहीं मिलता डॉल्बी एटमॉस, तो इन तीनों में से कोई कंसिडर कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो OnePlus 13R या फिर OnePlus 15R, दोनों में से कोई एक। 50,000 रुपीज बजट है, जिसमें बेस्ट कैमरा होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए, गेमिंग तगड़ी होनी चाहिए। अपने यहाँ सारे गेमर ही भरे पड़े हैं, और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए, लेकिन MediaTek का नहीं चलेगा। और हाँ, UI एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। भाई ने Vivo V70 Elite फाइनल कर रखा है, काफी अच्छा ऑप्शन है। 8S Gen 3 की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, कैमरा सेटअप भी अच्छा है। अब उसके अलावा Realme GT 7 Pro भी है, लेकिन वो पुराना ऑप्शन है। इसके अलावा OnePlus 13S है, वो भी पुराना ऑप्शन है। नए वाले में यही मुझे लगता है कि V70 Elite सही रहेगा। अपने एक भाई का 1,000 रुपए बजट है, जिसमें TWS चाहिए भाई को, और मल्टीपल ऑप्शंस बताने के लिए कहा है, ताकि भाई कंपेयर करके उसमें से बेस्ट पिक कर सके। ठीक है ब्रो, मैं कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। Go Bolt W40, उसके 4 वेरिएंट बता रहा हूं मैं तुम्हें, उनमें से जो भी कलर तुम्हें पसंद आए वो कंपेयर करके तुम बाय कर लेना। मजाक कर रहा हूं, और भी ऑप्शंस बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसमें तुम्हें 4 माइक मिल जाएंगे, ENC मिल जाएगा, इसके अलावा ANC नहीं ENC मिल जाएगा, और इसके अलावा तुम्हें 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, और ये गेमिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा साउंड कोर का एंकर R50i भी काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसमें 2 ही माइक मिलते हैं, बट इसका बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 मिलीमीटर के तुम्हें ड्राइवर्स मिल जाएंगे, और 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि Redmi Buds 5a, जिसमें तुम्हें 25 डेसिबल तक ANC का सपोर्ट मिलता है, ENC मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, जहां पर बाकी 5.3 वगैरह दे रहे हैं। 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, और गेमिंग के लिए ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि लो लेटेंसी है इसमें। अब कितनी है बता ही नहीं, बट हाँ लेटेंसी थोड़ी सी कम है, ऐसा मेंशन किया है उन्होंने। और लास्ट ऑप्शन Realme का T110 या फिर Realme का 200 Lite, दोनों में से कोई एक मिल जाए कंसिडर कर सकते हो। मतलब दोनों में से जो सस्ता मिल जाए वो कंसिडर कर सकते हो। भाई का बजट है 15,000 रुपए, उसमें भाई की डिमांड ये है कि ऐसा फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस तगड़ी और UFS 3.1 से कम स्टोरेज टाइप नहीं होनी चाहिए। ये कमेंट अगेन प्रूव करता है कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रखा है, और वहां पर तुम लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं फोन बनाता हूँ, या फिर जो फोन ऑलरेडी मार्केट में है उनके मदरबोर्ड को खोल के उसमें मैं वो पार्ट्स लगाता हूँ जो तुम लोग चाहते हो। भाई के लिए UFS 3.1 वाला फोन तैयार किया जाए। भाई ने Realme P3 फाइनल कर रखा है। एक काम करो, Realme P3 में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को हटा के UFS 3.1 स्टोरेज लगाओ, और फटाफट भाई के घर पार्सल कर दो। यार कैसे पॉसिबल हो सकता है, जहां पर महंगाई बढ़ रही है, 15,000 के नीचे UFS 3.1 मिलना मुश्किल। जो मिल रहे थे ऑप्शन वो भी या तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, या फिर महंगे हो गए, और तुम UFS 3.1 के ऊपर मांग रहे हो ब्रो। तुमने जो फाइनल किया Realme P3 काफी अच्छा ऑप्शन है, उसको कंसिडर कर लो। इस प्राइस में इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता है आने वाले टाइम में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें AMOLED डिस्प्ले है। आने वाले टाइम में AMOLED डिस्प्ले 15,000 के आसपास, तुम पूछो ही मत, ये क्राइम माना जाएगा। लास्ट कमेंट, भाई को लैपटॉप चाहिए गेमिंग के लिए, 75,000 से 80,000 बजट है, परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। Asus का गेमिंग V16 कंसिडर करो, 2025 वाला मॉडल, जिसमें Intel Core i5 14 जनरेशन तुम्हें CPU मिलता है। GPU की बात करें तो इसमें तुम्हें RTX 4050 मिलता है, 6GB VRAM वाला, और इसमें 16GB रैम, 512GB की SSD है, 16 इंचेस का तुम्हें LCD डिस्प्ले मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, रे ट्रेसिंग वगैरह भी ये ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। 80,000 से जरा सा ऊपर है, बट काफी अच्छा ऑप्शन है। हाँ मानता हूँ, एक जमाना था इस प्राइस में RTX 4060 मिलता था, लेकिन अब क्या करें, नहीं मिलता। अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना।